एक छोटे से गांव के लोग सीधे सादे और शरीफ थे। आन की नेकी और मेहमान नवाजी दूर दौर तक मशहूर थी। आसी गांव में एक अक्लमंद शख्स भी रहता था। लोग उसकी नसीहतें सुन तो लेते थे, लेकिन उन पर अमल नहीं करते थे। एक ठग ने उनके मुताल्लिक सुना तो वो इस गांव में बड़ी बुरी हालत में पहुंचा और लोगों को अपने लुट जाने की झूठी दास्तान सुनाई। इन लोगों ने हमदर्दी करते हुए उसकी खूब आओ भगत की और रहने को एक मकान में इंतजाम कर दिया। कुछ दिन गुजर गए तो ठग ने गांव वालों से कहा, मुझे एक कल्हाड़ी दे दीजिए, मैं लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करूंगा। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों पर बोझ बना रहूं। लोग खुशी से राजी हो गए और उसे एक कुल्हाड़ी दे दी। वो कल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल दिया। सारा दिन वहां एक दरख्त के नीचे बैठा रहा और शाम को कल्हाड़ी लिए खाली हाथ वापस आ गया। लोग बड़े हैरान हुए और पूछने लगे कि खाली हाथ क्यों लौट आए हो? क्या कोई खशक दरख्त नहीं मिला? ठीक कहने लगा कि दरख्त तो कई थे, लेकिन जब मैं एक दरख्त काटने लगा तो इस दरख्त ने मुझसे कहा, मुझे ना काटो, मैं तुम्हें बहुत माल दूंगा। मैं रिजामंद हो गया तो दरख्त ने मुझे ये तरकीब बताई कि अगर तुम मेरे खोखले तने के साथ कुछ रकम रख दिया करो तो दूसरी सुबह तुम्हारी रकम दुगनी हो जाया करेगी। मैं सारा दिन वहां बैठा उस पर गौर करता रहा कि जब तक आजमा ना लिया जाए दरख्त के सच या झूठ के मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। लोगों ने अपनी आदत के मुताबिक उस पर यकीन कर लिया। उन्होंने उससे पूछा, आजमाया क्यों नहीं? ठीक कहने लगा, ये तो आप सब जानते हैं कि मैं एक लुटा हुआ मुसाफिर हूं। भला मेरे पास रकम कहां? आप लोग चौंकि मेरे महसिन हैं, इसलिए मैं आपको ये तरकीब बता रहा हूं ताकि आपके एहसानात का बदला कुछ तो उतार सकूं। लोगों ने उसके खुलूस की तारीफ की और उस तरकीब को आजमाने का फैसला किया। गांव के एक अक्लमंद आदमी ने गांव वालों को समझाया, लेकिन वो न माने तो लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। लोगों ने मिलकर कुछ रकम जमा की और बताए हुए दरख्त के तने के साथ रख दी। रात को वही मुसाफिर वहां गया और रकम गनकर अपने पास से इतनी ही रकम और रख दी। दूसरी सुबह जब लोग वहां गए तो सचमुच रकम दुगनी थी। वो ये देखकर बहुत खुश हुए और मुसाफिर के कहने पर उन्होंने वो सारी रकम वहीं रहने दी ताकि रकम इस बार फिर दुगनी हो जाए। उधर अक्लमंद आदमी बहुत हैरान था और सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। बहुत गौर व फिक्र के बाद वो समझ गया कि ये मुसाफिर कोई ठग है। उस ख्याल के आते ही वो शाम को इस दरख्त के करीब झाड़ियों में छिप गया। जब अंधेरा छाने लगा तो वही ठग जो मुसाफिर के रूप में था छपता छपाता आया और रकम के बराबर इतनी ही रकम और रख दी। अक्लमंद आदमी ये देखकर दिल ही दिल में खूब हंसा। अठग की वापसी के बाद वो भी तेज तेज कदमों से घर आ गया। दूसरी सुबह लोगों ने फिर वहां दोगुनी रकम पाई। अब तो इन्हें यकीन हो गया कि ये आदमी सच कह रहा है और ये दरख्त एक करामाती दरख्त है। ठग ने उनसे कहा, अगर आप लोग यहाँ बहुत सी दौलत रख दें तो दुनिया के बहुत अमीर इंसान बन जाएंगे। लोग लालच में आ गए और शाम तक पूरे गांव की दौलत वहां ढेर हो गई। लेकिन अक्लमंद शख्स ने इस मुहूर्त में भी अपनी रकम शामिल न किया और कुछ सोचने लगा। शाम के साए ढलते ही अक्लमंद आदमी वहां पहुंच गया और जल्दी जल्दी सारी रकम बोरियों में भरकर एक नाले के पास छिपा दी और एक चादर में छोटे छोटे पत्थर भरकर गठरी बनाई और इस जगह रख दी। रात को ठग खुशी खुशी आया। वो समझ गया कि आज लोगों ने अपनी सारी रकम चादर में बांध दी है। उसने गठरी उठाई और वहां से चल दिया। हर अक्लमंद शख्स को जब ये यकीन हो गया कि अब वो धोखेबाज नहीं आएगा तो वो भी घर वापस लौट आया। दूसरी सुबह जब लोग खुशी खुशी वहां पहुंचे तो रकम वहां से गायब थी। सब अपने सर पैट कर रह गए। वो ठग के ठिकाने पर आए, लेकिन वो वहां भी नहीं था। शाम तक वो उसे ढूंढते रहे, लेकिन वो न मिला। इधर ठग सारी रात मुसलसल चलता रहा ताकि गांव वालों की पहुंच से दूर हो जाए। काफी दूर जाकर एक जगह रखकर जब उसने गठरी खोली तो देखा कि इसमें रकम के बजाय पत्थर है। वो बड़ा सटपटाया। उसे अंदाजा हो गया कि अक्लमंद शख्स को किसी न किसी तरह उसकी ठगी का अंदाजा हो गया और उसने मौका से फायदा उठा लिया। मगर अब वो वापस जाता तो वो लोग उसकी बात पर यकीन करने के बजाय खूब मरम्मत करते। लिहाजा उसने भाग जाने ही में आफियत समझी। इधर गांव में जब लोग काफी परेशान हो चुके तो अक्लमंद आदमी ने उन्हें सारा वाकया बताया और उनकी वो रकमें भी उन्हें वापस कर दें जो दुगनी हो गई थी। लोग बहुत खुश हुए और उसके बाद से वो उसकी न सिर्फ इज्जत करने लगे बल्कि हर काम उसके मशूरे से करने लगे।
ठग जो इस गांव के लोगों को लौटने आया था खुद लुट गया।